नमस्कार मित्रों। एक लड़की जिसे कि कोई देख ही नहीं सकता, कोई पहचान ही नहीं सकता, और उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हो जाती है जिसे वह देखते ही पसंद कर लेता है। और उसके बाद से जो हुआ उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि कैसे एक भूतनी लड़की से एक लड़का विवाह कर लेता है और उसका मंजर इतना खतरनाक होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वाकया को शुरू कर लेते हैं। एक गांव में विनोद नाम का एक लड़का रहता था जो मेहनत मजदूरी करता था और काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। एक बार की बात है, वह जंगल से होकर गुजर रहा था कि अचानक उसे सनसनाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक पल के लिए तो वह थोड़ा स्तब्ध हो गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता गया। लेकिन सनसनाहट की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके बगल से ही कोई न कोई गुजर रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद की और तेजी से जंगल पार कर लिया। पार करके फिर वो उस दिन वह अपना काम किया, लेकिन पूरे दिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसे यही ध्यान आ रहा था कि आखिर उस आवाज़ की क्या बात थी, क्योंकि अगले दिन भी उसे उसी रास्ते से जाना था और सायंकाल के समय उसी रास्ते से लौटना भी होता था। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। सायंकाल के समय जब वह उधर से लौट रहा था तो उसके मन में एक ही डर सताया जा रहा था कि फिर से आज वही आवाज़ सुनने को मिलेगा। लेकिन गजब तो तब हो गया जब कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी और अचानक एक सुंदर सी लड़की उसी रास्ते गुजरती नजर आई। पहले तो वह सहमा और डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उस लड़की को देखा उसके मन में व्याकुलता छाने लगी। वह सोचने लगा कि आखिर इस रास्ते से लड़की कैसे गुजर रही है, क्योंकि सायंकाल का वक्त तेजी से ढलता जा रहा था और लोग आने जाने वाले कम थे। एक पल के लिए उसने सोचा कि जाकर उससे मिलता हूँ, लेकिन फिर सोचा छोड़ो, जाने दो। जंगल में बेचारी अकेली लड़की के पीछे जाना सही नहीं है। इसलिए वह चुपचाप अपने रास्ते चलता गया और अपने घर आ गया। फिर अगले दिन जब वह अपना खाना पीना पैक करके और काम के लिए निकल गया तो उजाले में उसे फिर से सनसनाहट की आवाज़ सुनाई दी। वह यही सोचता रहता था कि सायंकाल के समय तो मैं बिल्कुल ही इसी रास्ते से जाता हूँ, कुछ नहीं होता है, लेकिन उजाले में यह आवाज़ कैसी है। फिर वह चलता गया और फिर अपने काम में लग गया, लेकिन काम में उसका मन अब धीरे धीरे कम होने लगा था और उस जंगल की बातें उसे ज़्यादा याद आने लगी थी। उस दिन जब वह फिर से लौट रहा था तो उसे जंगल में वह लड़की फिर से दिखाई दी। उसने उस लड़की के पास गया और जाकर हिम्मत करके बोल ही दिया कि तुम इधर कहाँ से जाती हो और क्यों, इसके पहले कहाँ थी, तुम तो कभी दिखाई ही नहीं दी। वह कहने लगी कि मैं कुछ काम करती हूँ और काम के सिलसिले में आजकल लेट हो जाती है, इसलिए मैं इधर से गुजरती हूँ। वह बातचीत करता हुआ आराम से चला आ रहा था। तब उस लड़के ने उस लड़की से वो बातें बताई जिसे सुनने के बाद से उसका शरीर थरथरा गया। उस लड़की ने बताया कि एक दिन मैं जब दिन के समय ही इधर से गुजर रही थी कि अचानक एक बहुत ही खूंखार जानवर ने, जिसका शरीर अजीब सा था और वह आधा इंसान था आधा जानवर था, मेरे सामने ही एक लड़की को इधर से दबोचते हुए खींचते हुए लेकर गया। और इस रास्ते पर सरसराहट की बहुत तेज आवाज़ आई और ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई जानवर नहीं, कोई भूत का साया हो। और यह घटना मेरे सामने ही घटी थी। वह लड़का यह सब सुनने के बाद से बिल्कुल उसके होशो हवास उड़ गए थे। वह चुपचाप अपने घर लौट आया और अब निश्चय किया कि मैं उधर काम के सिलसिले में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसका मन कहाँ मान रहा था। एक दिन 2 दिन बीता, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। फिर वह सोचा चलो ठीक है, जाता हूँ, कम से कम उधर आते समय वह लड़की तो साथ रहेगी, डर का माहौल कम हो जाएगा। फिर वह काम के लिए चला गया। सायंकाल के समय वह उस लड़की का इंतज़ार करता रहा कि वह आई और हम लोग उसके साथ चलें। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद से जब वह लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं दी
तो चुपचाप वह जंगल की तरफ फिर से निकल गया और जाता जा रहा था और उसकी आवाज़ें उसके मन में गूंज रही थी कि सरसराहट की आवाज़, अजीब सा जानवर। इतने में वह लड़की पीछे पीछे तेजी से उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। उस लड़की को उसके सिवा और कोई नहीं देख पा रहा था। उसने उसके पास आई और उससे पूछा कि कैसे हो। वह उसे देखकर बड़ा खुश हो गया। चलो ठीक है, यह आ तो गई। वो आपस में बातचीत करने लगे और बातों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया। अब वह रोज़ एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे। उस लड़की ने उसका पता पूछा तो उसे पता चला कि जंगल के बाहर एक घर है और वहाँ वह अकेली रहती है। वह लड़का अब रोज़ उससे मिलने का प्रयास करता और रोज़ उससे मिल भी लेता था। धीरे धीरे 1 महीने बीते, 2 महीने बीते, ऐसे करके महीने महीने बीतते गए। 10-11 महीने, 1 साल पूरा बीत गया और धीरे धीरे ये दोनों बहुत ही करीब आ गए थे। जब भी उन्हें फुर्सत मिल जाता बैठकर घंटों बातें करते और दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहने लगे थे। वह लड़का बोला कि यदि तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्यों ना हम लोग शादी कर लें, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो, हम लोग एक साथ रहेंगे और कुछ भी होगा हम लोग साथ साथ रह लेंगे। वह लड़की तैयार हो गई। इस प्रकार से वह लड़का अगले दिन उसे मंदिर में ले जाकर शादी करने के लिए कहा। वह कहने लगी, नहीं नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। तुम यदि मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम मेरे घर आओ और वहीं पर हम दोनों शादी कर लेंगे। वह लड़का झटपट तैयार हो गया और अगले दिन सच संवर कर वह उस लड़की के घर गया। घर में गया तो घर में कुछ था नहीं, सब कुछ सुनसान सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक अजीब सा मंजर लग रहा था। लेकिन वह लड़की सज धज कर एक दुल्हन के रूप में तैयार थी और वह लड़का उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद से वह भी उसी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ और वक्त बीत गए। एक दिन अचानक वह लड़का वहाँ से जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि मैं 1-2 दिन में लौट आऊँगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है शहर में। वह शहर जाता है और एक कोर्ट में जाता है जहाँ उसे गवाही देनी रहती है कि एक केस में जहाँ उसके आंखों के सामने एक लड़की को एक लड़का मारकर फेंक देता है और इसका वह चश्मदीद गवाह रहता है। और वह केस काफ़ी दिनों से चल रहा था। आज उसे गवाही देनी थी कि वह उस लड़की को उस समय देखा रहता है जब वह चीखती चिल्लाती रहती है मारकर। वह लड़का जब फेंकता है उस समय कोर्ट में जब उसे बुलाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि आपने इस लड़की को देखा था। वह कहता है हाँ हाँ, मैंने देखा था और यही लड़का था जिसने उस लड़की को मारकर फेंक दिया था। उस कोर्ट में लोग उसे उस लड़की का फ़ोटो दिखाते हैं और वह फ़ोटो देखने के बाद से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है लड़का। वर्षों पहले उसने जिस लड़की को मारकर फेंकते हुए जिस लड़के हाथों देखा था, आज ठीक उसी लड़की से वह विवाह कर लिया था और उसी के साथ रहता था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसे परसों पहले मारकर फेंक दिया गया था और उसका चेहरा इसके दिमाग से उतर चुका था। यही मन सोचने लगा, अरे यह जो फ़ोटो है, यह लड़की तो बहुत पहले मर चुकी थी और मैं उसके साथ कैसे हूँ। वह वापस वहाँ से भागा भागा घर आता है और सोचता है कि आज के बाद से मैं जंगल के बाहर उस अपनी बीवी के पास कभी नहीं जाऊँगा। वह तो भूतनी है, भूतनी, वह तो परसों पहले मर चुकी है और मैं उसी के साथ शादी कर लिया हूँ और उसी के साथ रहता हूँ। भला ये कैसे हो सकता है, वह तो मुझे मार डालेगी, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। ऐसे करके 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, हफ्तों बिता देता है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मानता है और वह सोचता है कि चलो, यदि आज तक उसने कुछ नहीं किया तो चल के मैं उसके बारे में बार उसी से जान लेता हूँ आखिर क्या हुआ था। वह हिम्मत जुटाता है और उस जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जब वह वहाँ उस लड़की के घर जाता है और देखता है घर में थी, अकेली थी, तो वह कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वह उसे कहती है कि बैठो, कुछ पानी वानी पियो। क्यों कह के गए थे कि 1 दिन में आ जाएंगे और इतने दिन कैसे बिता दिए। वो उसे कहता है कि मुझे कोई बात नहीं कहनी है, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ पहले आप वो बताओ, क्या तुम वही लड़की हो जिसको बरसों पहले मारकर उस लड़के ने फेंक दिया था। तो वह कही हाँ
मैं उसी की पूती हूँ और मैं इसलिए तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुमने ही हमें मारकर फेंकते हुए देखा था और तुमने ही पहली बार जब मैं इस जंगल से गुजर रही थी तो तुम्हें जाते हुए भी देखा था। बाकी कोई हमें नहीं देख सकता था, लेकिन तुम हमें देख लिए थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई और तुमने एक सही इंसाफ दिलाया। इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वह लड़का बहुत ही डरा और सहमा हुआ था। वह कहने लगा, यानी कि आज तक मैंने जितना समय बिताया वह एक भूतनी के साथ बिताया। वह कही, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अब उसके पसीने छूट रहे थे, वह करे तो क्या करे। वह कहने लगा, जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी और मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे ही हाथों बची है। तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो। वह लड़की कहने लगी, यदि तुम मेरा उद्धार चाहते हो और चाहते हो कि तुम भी अपनी ज़िंदगी आराम से जियो और मैं भी, तो तुम किसी पंडित से मिलकर मेरा अंतिम क्रियाकर्म के कार्यक्रम करा दो और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए तो मैं ऐसे ही भटकती रहूँगी। लड़का चूँकि बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही था, इसलिए उसने ऐसा सारा कार्यक्रम कराया जिससे उसकी आत्मा को शांति मिली और वह उसे बदले में ढेर सारा धन दौलत दे दी। और फिर से उस लड़की की ज़िंदगी कभी कोई दिक्कत और बाधा नहीं आई। जब भी उसे किसी चीज़ की परेशानी होती वह मन से उसे याद कर लेता, उसकी परेशानी तत्काल गायब हो जाती थी। इस प्रकार से मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। यह कहानी हमें यह सीख जरूर देती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इसे साझा जरूर कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।